जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महारुद्र। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत साधना देने जा रहे हैं, कुल देवी देवताओं की साधना। आगे नवरात्रि भी आने वाली है। आप इस साधना को 9 दिवस तक प्रतिदिन भी कर सकते हैं। आप इस साधना को 3 दिवस भी कर सकते हैं। कब करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके साथ वो कितना भी अच्छा कार्य क्यों न कर लें, उनके साथ बुरा ही हो रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रह चाल भी होती है और कहीं ना कहीं कोई तंत्र बाधा भी होती है और कहीं ना कहीं सबसे प्रमुख जो है वो है पितृदोष, या कुल देवता रुष्ट होते हैं या पितृ देवता रुष्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें कई सारे लोगों की कुंडली देखी, बहुतों की कुंडली देखी और उनको बताया कि पितृदोष है, कुल देवता रुष्ट हैं, क्योंकि हम तांत्रिकी माध्यम से भी कुंडली आदि का विवरण विचरण करते हैं। इस कारण से हमें इन चीज़ों का भान होता है कि कुल देवी भी उनकी रुष्ट होती हैं। और पर अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है और यह वो मांगते आते हैं, यह वो आते हैं, कभी मिलते हैं हमसे, कॉल पर बात होती है, उनसे बोलते हैं कि हमारी कुल देवी देवता बंधे हुए हैं। देखिए, बंधन तब लगता है जब आपके कुल देवी देवता आपकी मदद पहले से कर रहे हैं। और यह मैं बता दूं, 99% लोग भ्रम में होते हैं कि उनकी कुल देवी देवता बंधे हैं। उनसे जब प्रश्न होता है कि हमने आपको कई बार बताया है कि आप अमावस्या को, पितरों के लिए अमावस्या को खीर का दान कर सकते हैं, कुल देवी देवता की पूजा आपने कब से नहीं की है, तो पता चलता है कभी की ही नहीं है। तो जब कुल देवी देवता की पूजा आप करते ही नहीं हैं, तो वो आपसे, आपके ऊपर प्रभावी कैसे होंगे, आपको सकारात्मक फल कैसे दे रहे हैं वो, और उनको बांधेगा ही कोई क्यों? अगर कुल देवी देवता को बांधता वो है, कोई तांत्रिक बांधता है जब वो आपके घर में कुछ गलत करना चाहता हो, लेकिन वो तब बांधेगा जब आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हों। अगर किसी तांत्रिक को ये समझ में आ जाता है कि उसकी भेजी हुई शक्ति कार्य नहीं कर रही है, इसका मतलब कुल देवी देवता या पितृ देवता उस परिवार की, उस कुल की रक्षा कर रहे हैं। पर वो रक्षा क्यों करेंगे अगर आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है? देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर ये हो सकता है, लोग कटाक्ष कर सकते हैं कि वो अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए उन्हें आरती करवाने की आवश्यकता क्यों है। हम आपको बताएं एक चीज़ कि धर्म जो होता है ना, और कोई भी देवता होता है ना, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? भक्तों से शक्ति प्राप्त करता है। भक्तों के माध्यम से उसका विश्वास ही उनकी शक्ति होती है। ठीक है, कुल देवी देवताओं की समय समय पर पूजा। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जब भी मैं किसी की कुंडली आदि देखता हूं, तांत्रिक के माध्यम से देखता हूं, उनको सारी चीज़ें बताता हूं, पितृदोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष आदि होता है, कुल देवी देवताओं की शक्ति उनको नहीं प्राप्त हो रही होती, उनको हम ये बताते हैं सीधे सीधे कि आप ऐसा करें कि कम से कम एक दीपक पितरों का जलाएं, एक दीपक कुल देवी देवताओं को जलाएं, कम से कम इतना तो करें ही करें, है ना। और 90 डेज़ के अंदर अंदर अपनी कुल देवी देवताओं का एक बार पूजन अवश्य करें। कब कर सकते हैं पूजन, कैसे करना है, किस प्रकार करना है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारी कुल देवी देवताओं का नाम ही नहीं पता है, कुल देवी का नाम ही नहीं पता है। कोई बात नहीं, आज जो हम आपको साधना देने जा रहे हैं, 3 दिवसीय साधना, त्रिदिवसीय, आप इसको गुप्त नवरात्रों में 9 दिवसीय भी कर सकते हैं। पर 9 दिवस जो ना करना चाहे, ना कर पाए, क्योंकि इसमें नियम भी हैं, वो इसको 3 दिवसीय ही कर सकता है। और लेकिन ये ध्यान रखें कि 75 से 90 दिन के बीच में इसको कर लें, 3 महीने पूरे ना होने दें। ठीक है, कुल देवी देवताओं को चढ़ावा, उनकी पूजा समय समय पर करनी अनिवार्य है, जिससे वो आपके परिवार पर, आपके कुल पर आने वाले संकट को पहले से ही समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, हमको बताते हैं। पितरों के लिए भी कई बार हमने चीज़ें बताई हैं और बहुत जल्दी उनके ऊपर वीडियो लाने वाले हैं, किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या करवा सकते हैं, उनके लिए घर पर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, 90 दिन के अंदर जैसे इनकी साधना जरूर करें, जैसा हमने अभी आपको बताया। और कब कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और एक बार आप सभी को फिर हम बता दें कि अगले 5 दिवस तक कुंडली विश्लेषण में कुछ सामान्य शुल्क में छूट मिलेगी। उसका कारण ये है क्योंकि नवरात्रि के पहले जो 5 दिवस मिल रहे हैं, शनि का बहुत बड़ा गोचर भी होने वाला है। 2.5 साल में गोचर करते हैं शनि महाराज, तो उसके उपलक्ष्य में समझ लीजिए कि कुछ बहुत छूट भी हम देंगे आपको। जो कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है वो संपर्क कर सकता है शीघ्र से शीघ्र। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा कुंडली आ गई तो उसके पश्चात हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो हम आगे की स्लॉट को बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको साधना करनी है, कैसे कैसे करनी है और क्या क्या सामग्री लेनी होगी। सबसे पहले सामग्री की तरफ नजर डालते हैं। 3 पानी वाले नारियल, 9 सुपारियाँ और 16 श्रृंगार की सामग्री। 16 श्रृंगार की जो सामग्री लाएंगे वो 3 प्रकार से लाएंगे। 3 प्रकार से नहीं, समझ लीजिए कि 16 श्रृंगार की 1, 16 श्रृंगार की 2, 16 श्रृंगार की 3 सामग्री लेकर आएंगे। ठीक है, आम के पत्ते जो रहेंगे वो 9 पत्ते रहेंगे आम के, 4 घी के दीपक, कुमकुम, मौली यानी कलावा, 3 चुनरी जो नारियलों में चढ़ाई जा सकें, उनको बांधी जा सकें,
हल्दी और सिंदूर, 3 प्रकार की मिठाई, एक पीली मिठाई जरूर होगी और एक हल्की लाल मिठाई कर दीजिएगा, एक सफ़ेद हो तो भी चलेगा, ठीक है। और गणपति और भगवान गणपति और गुरु के चित्र आपके पास होंगे ही, उनको लिखने की, उनके बोलने की आवश्यकता है नहीं है। अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्षत को पहले से 3 कलर में रंग लीजिएगा। 3 कलर कौन कौन से रंगने हैं? हल्दी में रख लीजिएगा थोड़े अक्षत कुमकुम में, थोड़े अक्षत सिंदूर में। इन्हें पहले से रंग के आपको रखना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की मिठाई होंगी आपके पास में, और कटोरियाँ भी पहले से लेकर रखिएगा, 3 कटोरी। और ध्यान रखिए कटोरी नई ना हो तो ऐसी कटोरी जिनको विधिवत धोया गया हो, उसमें कुछ भी गंदा ना हो, कुछ भी गलत चीज़ उसमें इस्तेमाल ना की गई हो, ठीक है। जब तक इस पूजन चलेगा घर पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं होगा प्याज लहसुन का, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। जिस कक्ष में, एकांतिक कक्ष में ये साधना होगी, उस कक्ष में घर की बेटियां, कन्याएं ना जाएं। बेटी कन्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उस रूम पे प्रवेश नहीं करना है। बाकी घर के अन्य पत्नी और पुरुष, माता पिता, बच्चे प्रवेश कर सकते हैं, पर कन्याओं को बाधित है, क्योंकि तांत्रिकीय पूजा भी इसमें इन्वॉल्व है। इस कारण से उस रूम में उन्हें जाना सर्वथा मना है, क्योंकि वो उनकी जब शादी होगी तो वो किसी अन्य कुल की भी हो जाएंगी। इस कुल से भी तो रहेंगी परंतु अन्य कुल के साथ जुड़ेंगी। इस कारण से इस कुल साधना में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा उस कमरे में, ठीक है। देखिए अब कैसे कर, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये बोल सकते हैं कि जिनकी पुत्री ही है और पुत्र नहीं, तो माता पिता इस साधना को कर सकते हैं, पर पुत्री को ध्यान रखिए कि उस कमरे पर वो प्रवेश ना करे, है ना। कब करनी है? शुक्ल पक्ष के द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को करनी है। और कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी अगर सोमवार को पड़ जाए या शुक्रवार को पड़ जाए तो बहुत उत्तम मुहूर्त है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल कर डालिएगा, ठीक है। 3 दिवसीय साधना है। अगर आप इसको नवरात्रि में करना चाहें तो नवरात्रि के प्रथम दिवस से आप इसे शुरू कर सकते हैं और 9 दिन तक वही पूरा प्रोसेस रहेगा जो अभी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। सामान्यतः अगर दिन ना मिले तो दिन का महत्व उतना नहीं है, पर सोमवार द्वादशी को मिल जाए या शुक्रवार द्वादशी को मिल जाए तो बहुत उत्तम है, बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा। और बाकी किसी के लिए शुभ दिवस और तिथि आदि निकालनी होंगी तो कुंडली के आधार पर तय हो जाती हैं, ठीक है। कब करनी है? प्रातः काल 4 बजे से साधना करनी है। हम आपको एक समय बताते हैं कि 3:20 से लेकर के 3:50 के बीच में आपको स्नान करके और अपने कक्ष में पहुंच जाना है जहां पर आपको साधना करनी है। ये बहुत उत्तम मुहूर्त होता है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हैं इसको, ब्रह्म मुहूर्त ही है, 4 बजे के बाद भी शुरू होता है, पर इस साधना के लिए यह मुहूर्त बहुत उत्तम है। कैसा क्या करना है बताने हैं आपको हम। कुल पूजन है तो जो भी कुल के व्यक्ति हैं वही उस रूम में प्रवेश कर सकते हैं। जो कुल के बाहर का है, जो उस कुल का नहीं है, उस परिवार का नहीं है, वो उस रूम में प्रवेश नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, बार बार इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। एकांतिक साधना आप कर सकते हैं। अगर बहुत ऐसा लग सकता है कि कोई दिक्कत ना हो तो आप अकेले साधना को संपूर्ण करें कमरे में, बाहर आकर बाद में प्रसाद दे दें सभी को, लेकिन अन्य किसी को प्रवेश ना करने दें, ठीक है। स्नान का समय हमने बता दिया, 3:20 से लेकर के 3:50 के मध्य आपको स्नान ध्यान अच्छे से करके और तैयार होकर के उस रूम पे पहुंच जाना है। पीले आपके वस्त्र होंगे, पीला आपका आसन होगा, बाजोट सामने लगानी है, उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर बैठना है। बाजोट पर भी पीला आसन बिछेगा, पीला कपड़ा बिछेगा। और अब आपको क्या करना है कि जो आपको मैंने नारियल बोले हैं, 3 नारियल, उन 3 नारियल की थोड़ी थोड़ी जटाएँ तोड़ करके अलग रख लीजिएगा। जैसे बोलते हैं ना कि जटाएँ साफ़ कर लीजिएगा, बस पूँछ जहाँ पर वो 3 नारियल में पॉइंट होते हैं उस जगह की थोड़ी सी जटाएँ बनी रहने दीजिएगा, जो नारियल की शोभा बढ़ाती हैं और नारियल को पवित्रता वही जटाएँ देती हैं। क्योंकि नारियल से जटाएँ हट गई तो नारियल नारियल नहीं रहता फिर, है ना। तो थोड़ी जटाएँ उसमें रहने दीजिएगा, बाकी जटाएँ उसमें हटा दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक नारियल को पूरा सिंदूर से रंग देना है, एक नारियल को पूरा हल्दी से रंग देना है और एक नारियल को पूरा कुमकुम से रंग देना है। ये माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के 3 रूप हो गए, ठीक है। अब इनको चुनरी लगा करके मौली लपेट कर बांध देना है। उसके बाद सामने आपको नारियल के पत्ते रखने हैं। प्रत्येक नारियल के सामने 3 पान के पत्ते रखने हैं। उन तीनों पान के पत्तों के ऊपर एक कॉइन रखना है, यानी 9 कॉइन हो गए, ठीक है। और उन 9 कॉइन के ऊपर एक सुपारी रखनी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके पश्चात आपको मैंने बोला है 4 घी के दीपक रखने के लिए, ठीक है। वो 4 घी के दीपक में से एक दीपक आपको जला लेना है, एक दीपक जलाना है। और अक्षत के ऊपर दीपक की स्थापना होती है, आपको हमने बहुत बार वीडियो में बताया है, हर एक साधना में बताते हैं। दीपक को रख करके और
उसके पश्चात आपको गणपति जी की पूजा करनी है। गणपति पूजन होगा आपका। गणपति पूजन पंचोपचार रूप से पूजन कीजिए गणपति का महाराज का, और पीले चावल का इस्तेमाल कीजिएगा गणपति महाराज के पूजन में। गुरु पूजन आपको अब करना है, और गुरु का विग्रह जो भी हो उनको स्नान करा कर, विग्रह ना हो तो फोटो हो उसके ऊपर जल आचमन करा करके उनका पंचोपचार पूजन कीजिए। इनका लाल अक्षत का इस्तेमाल कीजिएगा, लाल यानी सिंदूर या कुमकुम, दो में से कोनो अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जो मैंने आपको बताया है उसका पूजन करना है। पंचोपचार रूप से पूजन कीजिए दीपक का बेहतर, ठीक है। उसको साइड रख दीजिए, तीनों नारियल के साइड में रहना चाहिए वो, ठीक है। वो मेन दीपक है, प्रमुख दीपक है। उसके पश्चात आपको हाथ में जल रख करके, दाहिने हाथ में जल ले करके, और उसके पश्चात उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सिंदूर ले करके संकल्प लेना है। मैं, मेरा नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, फिर मैं इनका पुत्र हूँ, अपने पिता का नाम लेना है। फिर बोलना है मैं अपनी कुल देवी, यदि आपको कुल देवी का नाम पता है कुल देवी का नाम ले लीजिए, कुल देवी का नाम नहीं पता है तो बोलना है अपनी कुल देवी प्रसन्नार्थे यह दिव्य त्रिदिवसीय, या नवरात्रि में करने जा रहे हैं तो दिव्य 9 दिवसीय कुल देवी साधना करने जा रहा हूँ। माता महामाई, माता कुल देवी, माता महालक्ष्मी, महामाई, महाकाली, महासरस्वती कुल देवी के रूप में मुझ पर प्रसन्न हों, मुझ पर कृपा करें। धन संपत्ति, यश कीर्ति, धन वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य, निरोगी काया, बिना तंत्र बाधा का जीवन प्रदान करें। माता मुझ पर कृपा करें, मेरे कुल पर कृपा करें, मेरे समस्त परिवार पर कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा, अपने बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखें माता। और ऐसा करने के पश्चात सामने जल छोड़ देना है। उसके पश्चात आपको करना है पूजन। अब आपको तीनों दीपक जलाने, तीनों नारियल के सामने तीनों दीपक जलाने हैं। और ध्यान रखिए ना, एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत बेहतर तरीके से, कि कुमकुम वाले नारियल के सामने दीपक जलाएं तो कुमकुम वाले अक्षत के ऊपर ही दीपक की स्थापना करिएगा। हल्दी वाले नारियल के सामने दीपक जलाएं तो हल्दी वाले अक्षत के ऊपर ही उनके दीपक की स्थापना कीजिएगा। इसी प्रकार तीनों करने हैं, ठीक है। कुमकुम, हल्दी और सिंदूर, ठीक है। तीनों नारियल का क्रमशः पूजन करना है, और तीनों नारियल के सामने उसी अक्षत से पूजन करना है जिस रंग के वो नारियल हों। इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। पहले नारियलों का पूजन होगा, फिर क्रमवार सुपारियों का पूजन होगा। प्रत्येक नारियल के सामने 3 सुपारी होंगी पान के पत्ते के ऊपर, तो 3 सुपारियों का कुमकुम से, 3 सुपारियों का हल्दी से, 3 सुपारियों का सिंदूर से, इस प्रकार से पूजन करना है। ध्यान रखना है, बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना है, जरा सी भी गलती नहीं करनी है। कुल देवी देवताओं की साधनाओं में गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने कन्याओं का प्रवेश इसमें वर्जित कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कन्याएं गलती करती हैं, इसका मतलब ये है कि तांत्रिकी साधनाओं में जो कल को किसी अन्य कुल में जाएंगी वो साधनाओं में प्रवेश ना करें, क्योंकि तांत्रिकी साधनाओं में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कन्याओं के लिए हमारा यह दायित्व है, प्राथमिकता है कि माताएं के साथ माताएं तो प्रवेश करें, बहनें प्रवेश ना करें। देखिए, अब आपको मैंने 3 प्रकार की मिठाई बोली हुई थी, सफ़ेद मिठाई और हल्की लाल या पीली। तो पीली मिठाई पीली नारियल के सामने, बाकी दोनों में आप एक एक करके चढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा हो सकता है कि मिठाई ना मिले तो आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। खीर को पीला, लाल, हल्का वो कर दीजिएगा, खाने वाला कलर डालिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब उसके पश्चात क्या करना है, कटोरी में देखिए, कटोरी में आपको भोग लगाना है और ठीक ठाक भोग लगाना है, थोड़ा थोड़ा नहीं कि जरा सी कटोरी में लगा दिया, ठीक है। ठीक ठाक भोग लगाना है, उस भोग को बाद में अपने परिवार के सारे लोग मिलकर खाएंगे, ठीक है। अब आपको पूजन के लिए सबसे पहले क्या करना है, 21 बार आपको गणेश मंत्र पढ़ना है। गणेश मंत्र पढ़ना, कोई माला की इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज़ मैं आप बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर जो माला इस्तेमाल होगी, मूंगा माला इस्तेमाल होगी, प्राण प्रतिष्ठित और तांत्रिकी रूप से माता कुल देवी के रूप से। हो सकता है कि नौ देवी साधनाओं में जो सिद्धि होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके आधार पर माला की चैतन्यता की गई हो, प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, वह बहुत उत्तम माला रहेगी। उसी माला का इस्तेमाल करना है, लाल मूंगा माला की, ठीक है। अब पूजन की तरफ बढ़ते हैं। 21 बार आपको बिना माला इस्तेमाल किए हुए 21 बार मंत्र पढ़ना है, गणेश मंत्र, और उसके पश्चात गुरु मंत्र 21 बार बिना माला इस्तेमाल किए हुए। उसके पश्चात अब आपको भगवान शिव की 5 माला मंत्र जाप करना है। यहाँ पर ओम नमः शिवाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके पश्चात माता दुर्गा का 1 माला, ओम दुम दुर्गाय नमः का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 माला, 21 बार गणेश मंत्र और 21 बार गुरु मंत्र, 5 माला भगवान शिव की, 1 माला माता दुर्गा की, और या ये क्रम कर सकते हो कि 1 माला माता दुर्गा का फिर 5 माला भगवान शिव का, ये क्रम ज़्यादा उत्तम रहेगा। उसके पश्चात 11 माला मूंगा माला से, ठीक है। और वो जो 5 माला भगवान शिव करनी है वो भी मूंगा माला से ही करनी, ठीक है। 11 माला 3 दिन तक प्रतिदिन कुल देवी देवता का जो भी मंत्र देंगे हम आपको, उस मंत्र को करना है 11 माला प्रतिदिन। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन 3 दिवस तक ऐसी ही पूजन रहेगी जैसा पूजन आपने किया है आज।
कुछ भी वहाँ से हटेगा नहीं, कुछ भी हिलेगा नहीं। दीपक जल जाएंगे, दीपक दूसरे दिन फिर लगाए जाएंगे। दीपकों को अच्छी तरह धुल करके आपको लगाना है। भोग की जो कटोरियाँ होंगी उनको खाने के पश्चात में, उसके पश्चात बेहतर तरीके से उनको धुलना है। और धोने का जो पानी होगा वो भी किसी गमले में डालना है, नाली में ना जाए पानी, वो ध्यान रखना है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। त्रुटि की एक भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रम क्या रहेगा, 21 बार गुरु मंत्र, 21 बार गणेश मंत्र, 21 बार गुरु मंत्र, 1 माला माता महादुर्गा का और 5 माला भगवान शिव की, 11 माला कुल देवी की, उसके पश्चात फिर से 1 माला माता दुर्गा का, 5 माला भगवान शिव का। ये क्रम रहेगा, ठीक है। 3 दिन तक पूजा प्रतिदिन रहेगी। इसी प्रकार मंत्र जाप होंगे। भोग केवल परिवार के लोग ही खाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि भोग ग्रहण करने के पश्चात उसका जो धोवन होगा, उसके बर्तनों का अच्छे से धुलना है और धोवन भी किसी गमले में जाना है और नाली में नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात प्रतिदिन पूजन के पश्चात क्षमा प्रार्थना करना है कि हे माता, कुछ भी एक भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, आपके ही बच्चे हैं। आवाहनम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देव परिपूर्णम ततस्तु में, है ना। क्षमा प्रार्थना करनी है कि माता हम कुछ नहीं जानते हैं, जितना हम जानते थे, जितना इस प्रकार से अपना पूजन कर सकते, आपकी या कोई भूल प्रार्थना हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, उसको माफ़ करें और हमें अपनी शरण में लें। उसके पश्चात माता प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें, हमारे समस्त कुल पर कृपा करें, कुल पर दया दृष्टि बनाए रखें। जो भी हमसे अनजाने में भूल हो जाती हो, उन भूलों को भी अपने बच्चे के समझ करके, नादान बालक समझ करके माफ़ करें, क्षमा करें, त्रुटि को माफ़ करें माता। ऐसा बोलने के पश्चात आपको प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है, ये भूलना नहीं है। उसके पश्चात हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के और ये बोलना है कि हे माता महामाई, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, माता महाकाली, स्वरूपा, माता कुल देवी, महामाई कुल देवी, ये पूरा मंत्र जप हम आपको समर्पित करते हैं, कृपा करें इसे स्वीकार करें। उसके पश्चात जल आपको सामने छोड़ देना है। और जब ये अगर आप 3 दिवसीय की सिद्धि करना चाहते हैं तो 3 दिवस के पश्चात आपको सारी सामग्री को, एक भी सामग्री बचे नहीं, सारी सामग्री को उठाना है और परिवार कल्याणार्थ हेतवे विसर्जन करने के बाद उठाइएगा, ठीक है। विसर्जन का मंत्र है, विसर्जन का मंत्र जब आप इस साधना को करें तो हमसे विसर्जन का मंत्र ले लीजिएगा। ये अगर आप विसर्जन का मंत्र ना लें तो जैसे आपने ये जो अक्षत हमने कलर करवाए थे, भी कुमकुम वाले अक्षत को उठाइएगा, कुमकुम वाले चावल के सामने और उनकी सुपारियों के सामने डालिएगा और माता आपका विसर्जन है। अब आप जब आप बुलाए हमारे परिवार पर कृपा करें और हमारे घर पर निवास करें और हमें इस नारियल को उठाना है तो आप यहाँ से उठिए और हमारे परिवार को पर कृपा करिए, रखिएगा। इस प्रकार से विसर्जन करना है, ठीक है, बाकायदे तीनों रंगों के अक्षतों से, ठीक है। उसके पश्चात ही सामग्री उठाइएगा, बिना विसर्जित किए हुए सामग्री मत उठाइएगा। सारी सामग्री को उठाना है और एक पन्नी वगैरह में ले करके ध्यान रखना है, घर से जब आप बाहर निकले फिर वापस आपको मुड़ना नहीं है, सीधे जाना है। और अगर पूर्व दिशा में ही कोई मिल जाए नदी हो या उत्तर दिशा में ही कोई नदी हो, और अगर उत्तर दिशा पूर्व दिशा ना हो तो दक्षिण में भी कोई हो तो भी चलेगा, जा करके इसे नदी में विसर्जित कीजिए माता। और कोई पवित्र नदी मिल जाए, गंगा मिल जाए, यमुना मिल जाए, है ना, गोदावरी मिल जाए या गंडकी हो जाए, कोई किसी के आसपास कोई नदी हो, चंबल हो, बहुत उत्तम नदियां हैं ये, बहुत पवित्र नदियां, सारी नदियां पवित्र हैं, ठीक है। कोई भी नदी में जाकर के इसको प्रवाहित करना है। बस ये ध्यान देना है कि जब आप सामग्री को घर से बाहर लेकर निकलें तो कोई देखे नहीं, तो सुबह ही निकल जाए, ठीक है। उस सामग्री को भी कोई ना देखे, परिवार का सदस्य भी कोई ना देखे तो बहुत उत्तम रहेगा। और आप जब घर से निकले तो आप पलट करके भी ना देखें, जाएं। और जब आप इसको विसर्जित कर रहे हो तो उसको ये बोलना है कि हे माता महामाई, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, माता महासरस्वती, स्वरूपा, माता कुल देवी, महामाई कुल देवी, हमारे समस्त परिवार पर कृपा करें और परिवार कल्याणार्थ हेतु आपकी जो साधना की है वो परिवार कल्याण हेतु प्राप्त हो। और ये सभी आपको हम जल विसर्जित करते हैं, ऐसा कह के सारी सामग्री को विसर्जित कर देना है, ठीक है, दीपकों सहित विसर्जित कर देना है। उसके पश्चात जब आप घर वापस आ रहे हो फिर भी आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जैसा अभी हमने आपको बोला है कि बार बार इस साधना को करते रहें, 90 दिनों के अंदर 75 से 90 दिनों के बीच में इस साधना को जरूर करें। हाँ, इन सभी चीज़ के बीच में एक चीज़ भूल गए कि आपको हमने बताया तो है ही नहीं कि मंत्र क्या है। मंत्र बता देते हैं आपको। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। मंत्र हो सकता है आपको सामने स्क्रीन पर भी लिखा मिल रहा हो, देख लीजिएगा। एक और चीज़ आपको करनी है कि जब भी आप आसन से उठें पूजन के पश्चात तो आप आसन के नीचे जल डाल दें और ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः के 3 बार बोल करके उस जो आसन के नीचे जल डाला उसको हाथ से स्पर्श करके थोड़ा सा ज़मीन पर रगड़ करके और आँखों से लगा लीजिएगा, ठीक है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। वापस पढ़ देता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। यह माता कुल देवी का मूल मंत्र है।
तो आज की यह उम्मीद के साथ में और इस आशा के साथ में कि आप सभी को मैं पूर्ण रूप से इस साधना को समझा पाया हूँगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुंडली विश्लेषण कराना हो तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव।